जय श्री राधे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे मित्रों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि क्या मोक्ष और भक्ति एक ही चीज़ होती है। तो आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि मोक्ष क्या है और भक्ति क्या है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, और इसका लक्ष्य होता है भौतिक संसार के दुखों से छुटकारा पाना और शाश्वत शांति प्राप्त करना। मोक्ष कई प्रकार के बताए गए हैं, जैसे सालोक्य मुक्ति अर्थात भगवान के धाम में निवास, सामीप्य मुक्ति अर्थात भगवान के पास निवास, सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान के समान रूप, और सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान में लीन होना। और इसके साधन कई प्रकार के ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति हो सकते हैं। अतः मोक्ष एक प्रोसेस है जिसमें कि आप इस दुनिया के तमाम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु भक्ति इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। भक्ति अर्थात भगवान के प्रति प्रेम और सेवा, और भक्ति का केवल एक लक्ष्य होता है भगवान को प्रसन्न करना और उनके साथ प्रेम में संबंध स्थापित करना। भक्त कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करता, क्योंकि मोक्ष एक तरह का सेल्फिश डिज़ायर है, जबकि भक्ति केवल और केवल भगवान की सेवा में आपको संयोजित करती है। भक्ति कई प्रकार की होती है, जैसे श्रवणम भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन भगवान के नाम का जप करना, स्मरण भगवान को याद करना, पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चन भगवान की पूजा करना, वंदन भगवान को प्रणाम करना, दास्य भगवान की सेवा करना, साख्य भगवान का मित्र बनना, और आत्मनिवेदन अर्थात भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मोक्ष एक तरह की कामना है, एक तरह की इच्छा है, जिसमें आप केवल इस दुनिया के सभी दुखों से दूर हो जाना चाहते हैं, और भक्ति भगवान की सेवा में खुद को नियोजित करने का प्रोसेस है। जो वैष्णव हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो सिर्फ भगवान की सेवा करने में ही खुद को लगे रहना पसंद करते हैं। इस्कॉन के संस्थापक हमारे प्रभु श्रील प्रभुपाद ने भी कहा कि भक्ति मोक्ष से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में आनंद पाता है और मोक्ष को गौण मानता है। आइए देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने स्वयं किन शब्दों में दिया है। अध्याय 8 के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ बार बार मृत्यु होती रहती है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा।